हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। दो हिंदुस्तानी ट्रेडर ए और बी दोनों अपने हालात से परेशान होकर डायमंड की खदान में खुदाई करने जाते हैं। जाने के बाद ए कम परेशान होता है, बी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जाने के बाद वो मेहनत से खुदाई करना शुरू करते हैं। मिस्टर ए छोटी उसमें आमने सामने दोनों खुदाई करते हैं। मिस्टर बी के सामने उनकी खुदाई कंटिन्यू चलती है। कंटिन्यू चलने के बाद जब बहुत टाइम हो जाता है तो उनका सब्र कहीं ना कहीं टूटने लगता है। मिस्टर बी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे कंपैरिजन टू मिस्टर ए। मिस्टर ए भी कंटिन्यू खुदाई करते हैं, मिस्टर बी भी कंटिन्यू खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद जब मिस्टर ए एक बार अपना फावड़ा ज़मीन पे मारते हैं या उसकी खुदाई करते हैं तो उनको पहला डायमंड मिलता है। वो डायमंड मिलने के बाद मिस्टर ए इतने खुश होते हैं, वो दिखाते हैं मिस्टर बी को, देखो ये मुझे डायमंड मिल चुका है और मैं जा रहा हूँ अपने घर, मेरी हालात ठीक हो चुके हैं। इस डायमंड को मैं बेच करके इतना पैसा बना लूँगा कि आने वाले टाइम में 1 से 2 साल हमें सर्वाइवल की टेंशन नहीं होगी। तो मिस्टर ए वो डायमंड लेके चले जाते हैं। मिस्टर बी क्या करते हैं, जिस जगह वो खुदाई कर रहे थे उस जगह को छोड़कर वो मिस्टर ए की जगह, जहाँ मिस्टर ए ने खुदाई करके डायमंड निकाला, वो उसकी जगह आकर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये दिखाया जाता है कि मिस्टर बी जहाँ पर खुदाई कर रहे थे वहाँ पर डायमंड का भंडार था, बट उनको सब्र रखना था। उनको 2 से 3 फीट नीचे खुदाई और करनी थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस टाइम पर गिव अप किया जहां पर उनको सब्र से काम लेना था और बिलीव रखना था ऊपर वाले पर, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना था कि वो जो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां उनको आने वाले टाइम में एक बड़ा रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेगा, उनकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ऊपर वाला उनकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने देगा। उस बिलीव को वो फॉलो करते और दूसरों की नकल ना करते तो वो शायद एक बहुत बड़ी डायमंड की भंडार में वो पहुंच सकते थे। उनके आने वाले टाइम के पीढ़ियों की पुश्तों की टेंशन खत्म हो जाती, पैसा कमाने की इतना वहां से डायमंड मिलता। ये चीज़ क्या सिखाती है हमें गाइस, ये चीज़ हमें सिखाती है एज ए ट्रेडर आपको सब्र करना आना चाहिए। सबसे पहले ये बिलीव कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जो पोजीशन बना रहे हैं, XYZ, वो स्टॉक में हो, वो ऑप्शंस में हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपको बड़ा रिवॉर्ड्स देगा ही देगा। क्योंकि ऊपर वाला किसी की भी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज या इतनी परेशानियां नहीं देता है कि वो उसको ना झेल पाए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ऊपर वाला इतनी ही परेशानियां देता है जितना वो झेल पाए, और जो परीक्षाएं होती हैं, जो डिफिकल्टीज आती है, जो आजमाइशें होती है, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और वो हमें उस टाइम रियलाइज नहीं होता जिस टाइम हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं। उस टाइम हमें सब चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन एक टाइम पर आकर जब आप सक्सेस हो जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि शायद अगर मैंने उस टाइम पर सब्र नहीं किया होता तो मैं इस लेवल पे ना पहुंचता। तो डायमंड वाली स्टोरी हमें क्लियर कट सिखाती है, जो आप कर रहे हैं उस पर बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए उस स्ट्रेटेजी पर कि आने वाले टाइम में ये आपको पैसा देकर जाएगी और बड़ा पैसा देकर जाएगी। आप 5 जगह ट्राई मत कीजिए, अपने आप को एक जगह ही, एक ही स्ट्रेटेजी में इतना सक्षम बनाइए कि आप उसके मास्टर हो जाएं। गाइस, काबिल बनना इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो, आप जिस फील्ड में भी हो, किस सेक्टर में भी हो, गाइस आपको मास्टर बनना होगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जूते का काम करने वाला, जूते का चमड़े का काम करने वाला बाटा भी बन सकता है। अनबिलीवेबल है गाइस। कोई लोहे का काम करने वाला टाटा भी बन सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है, और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी ट्रेडिंग में। आप सब्र करना सीखिए, और सब्र करने का हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल का है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हम नर्वस होते, हम कंफ्यूज होते, हमें सब्र नहीं किया होता, तो शायद इतना स्मार्ट एग्जिट हमें नहीं मिलता। आप जाके देखिए, अपने कलीग से बात करिए, आप किसी से भी बात करिए। गाइस, कल के सेशन में मैक्सिमम ट्रेडर को लॉस हुआ है। मार्केट आपको कंफ्यूज करेगी, मार्केट आपको बार बार कुछ और दिखाएगी। आपको अपनी लोकेशन, जगह चेंज नहीं करनी है, आपको बने रहना है।
उम्मीद करूंगा कहीं ना कहीं इस चीज से आपको थोड़ा थोड़ा तो मोटिवेशन 100% मिला होगा। अब बात करता हूं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का आउटलुक क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो चुका है डिस्कशन करना एफआईज का डेटा। एफआईज के डेटा में कैश में बहुत टाइम के बाद एक बाइंग फिगर दिखाई दी है, चाहे वो 700 करोड़ की है। और बहुत डिटेल में जाके मैं एफआईज का डेटा रीड करता हूँ, चेकआउट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं एफआईज का डेटा फुल्ली बुलिश है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर भी बाई किए, एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर भी बाई किए, और ये नंबर्स अभी अपडेट नहीं हुए गाइस। ये फुल्ली बुलिश गए हैं एफआईज, और उसको सपोर्ट किया है प्रो के डेटा ने, वो भी फुल्ली बुलिश गए हैं। और हमेशा जो मरता है स्टॉक मार्केट में वो रिटेलर है, वो फुल्ली निगेटिव गया है, वो फुल्ली बेयरिश गया है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये है। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि हमारा ट्रेडिंग डे कैसा रहा। उसमें मैंने एक बात क्लियर कट मेंशन करी थी कि मैं जब वीडियो बना रहा था उस टाइम पर डाउ जोन्स माइनस में था 15 से 20 पॉइंट, और मैंने क्लियर कट बोला था कि मैं श्योर हूं कि आज भी डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। और डाउ जोन्स 117 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ, और इतना ही थोड़ा बहुत 30 पॉइंट से ज्यादा नेस्डेक ने प्लस में क्लोजिंग दी है। ये प्लस में क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइस क्योंकि फ्राइडे का सेशन था। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली ये होता है कि अगर पूरे वीक में तेजी रही है 3 ट्रेडिंग सेशन में, तो फ्राइडे में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन कल इंपॉर्टेंट सेशन था, डाउ ने फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और अपने हाई से सिर्फ और सिर्फ 600 पॉइंट दूर है। 600 पॉइंट दूर है। कोई सोच भी नहीं सकता था 3-4 डेज पहले, जहां पर रिसेशन की बात हो रही थी अमेरिका में, कि वहां पर इतना तेज रन अप आएगा। और ये रन अप मैं मान के चल रहा हूं ये कंटिन्यू रहेगा, और डाउ 42,000 भी इस बार टच करने वाला है। और मैंने अपनी वीडियो में बार बार बोला है कि जो फेड का अनाउंसमेंट, जो इन्फ्लेशन नंबर आए हैं, ये बहुत पॉजिटिव है, और मार्केट तब तक रैली करेगा जब तक ये रेट कट नहीं हो जाता है। एक बात याद रखना, सेंटीमेंट पर मार्केट चलता है, जब वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर वहां से बाइंग करना स्टार्ट करता है। जो स्मार्ट ट्रेडर होता है वो सेंटीमेंट पे बाई करता है, और जब वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है। तो हमें बाकी से सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट बनना है। एफआईज का डेटा पॉजिटिव, अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव गाइस, कहीं से कहीं तक कुछ निगेटिव नहीं है इंडियन मार्केट के लिए। पीसीआर की बात करता हूं, इतना बढ़ने पर भी निफ्टी का पीसीआर 1.1, बैंक निफ्टी में इतना अच्छा रन पाने के बाद भी बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.17 है। अभी भी लाइट है, मार्केट कहीं से कहीं तक ओवरबोट नहीं है, अच्छा खासा स्पेस है एक पैचअप करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो हमारा टारगेट था कल की वीडियो में 24,500 निफ्टी का, वो अचीव्ड हो चुका है। लेकिन निफ्टी रेडी हो चुका है 24,800 के लेवल के लिए। ये इतनी तेजी से पैचअप करेगा गाइस, क्योंकि मैंने उस दिन भी वीडियो में अपलोड करते टाइम बोला था कि अमेरिकन मार्केट के 900 पॉइंट्स ड्यू है इंडियन मार्केट पर, और इंडियन मार्केट देर सवेर इसको पैचअप 100% करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक भी आपका व्यू बुलिश साइड होना चाहिए। आपको हल्का फुल्का निगेटिव दिखाई दे, आपको बाइंग में एंट्री करनी चाहिए। और अब मुझे ऐसा लगता है जो 24,500 है ये एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 50,300 और 50,400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा। और बैंक निफ्टी का जो मुझे टारगेट लगता है नेक्स्ट वीक के लिए 51,000 प्लस, यानी कि 51,500 भी और 52,000 भी हो सकता है इस रिकवरी में हम देखें। दूसरा निफ्टी का टारगेट गाइस 24,800 मुझे बहुत जल्दी इनिशियल वे पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरा आउटलुक था। एफआईज पॉजिटिव है, डीआईज का डेटा पॉजिटिव है, पीसीआर पॉजिटिव है, आरएसआई ओवरबोट नहीं है। ये समझिए मार्केट में बहुत पैचअप है, और पोजीशन बहुत लाइट है गाइस, बहुत लाइट है। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि बहुत लाइट पर हम इस वीक में ट्रेडिंग में जा रहे हैं, जहां पर एफआईज की लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 47% थी। तो एफआईज की पोजीशन भी लाइट है, मार्केट में पोजीशन लाइट है, ट्रेडर अब भी बेयरिश है। और दूसरा
गाइस DIS के पास ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पड़ा है कैश में और उनको इसकी बाइंग करनी है। लार्ज कैप ने लीड किया कल के सेशन में। IT सेक्टर 1000 पॉइंट से ज्यादा प्लस था और वो ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा ऑलमोस्ट 3% का रनअप IT सेक्टर में देखने को मिला, जिसको लीड किया TCS ने, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस उसको सपोर्ट किया। बैंकिंग ने बहुत कम देखने को मिलता है कि बैंकिंग और IT दोनों एक साथ चले। निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाया है। बहुत अच्छी रिकवरी है, बहुत शानदार रिकवरी है, क्योंकि इसमें इस बार जो रनअप आया है वो पहले पोजीशन उसने लाइट की 250 से 300 पॉइंट प्लस होने के बाद एक बार पर वो 80 पॉइंट प्लस बचा था सिर्फ, वहां से नीचे से बाइंग आई है, एक शार्प रिकवरी आई और वहां से 400 पॉइंट प्लस में गया निफ्टी। तो ये एक स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट में, एक बाइंग दिखाता है। मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि FIs का डेटा बहुत पॉजिटिव आने वाला है। जो नीचे से रिकवरी आई है उसमें बाइंग FIs ने की है। तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का रनअप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला और फिन निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। और इसके लिए दूसरा पॉजिटिव टिकर क्या है, वो है इंडिया विक्स। गाइस 6% डाउन हुआ है इंडिया विक्स। ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये बाइंग दिखा रहा है, ये वॉलिटिलिटी कम कर रहा है कि निगेटिविटी मार्केट से दूर जा रही है। तो अपने आप को बुलिश रखिए। नेक्स्ट वीक के लिए बाय ऑन डिप मार्केट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जो अभी 40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस दिखा रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि 100 पॉइंट से ज्यादा आपको गैप अप देखने को मिले मंडे के सेशन में। और कोई इन बिटवीन कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो अलग से एडवांटेज होगा। तो ये पूरा अपडेट था आप सबके लिए। मार्केट में अभी बेरिश रहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बाय ऑन डिप रखना चाहिए। मार्केट स्लोली क्या या शार्पली जाना उसको ऊपर ही है। मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूं कि मंडे या ट्यूसडे के सेशन में अमेरिकन मार्केट में लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने वाला है। तो पूरा अपडेट था गाइस, सब्र से काम कीजिए। अपनी पोजीशन बनाने के बाद उसको कोशिश करिए कि इस टाइम पर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और जब पोजीशन बनाए तो उसको होल्ड करना सीखिए। वो होल्ड करना कब आएगा, वो होल्ड करना तब आएगा जब आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके अंडर कंट्रोल होगा। हमें मार्केट से कुछ नहीं, मार्केट का काम है ऊपर नीचे करके आपको पोजीशन से एग्जिट कराना, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करना, आपको कंफ्यूज करना कि आप जिस पोजीशन में हो वो गलत है, आपको पोजीशन से निकल के दूसरी पोजीशन बनानी चाहिए। मार्केट का काम यही होता है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आपने जो पोजीशन बनाई है वो करेक्ट बनाई है और उसमें बने रहना होगा एनी हाउ। तो उम्मीद करूंगा नेक्स्ट वीक भी आपका अच्छा होने वाला है। आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस है, दम है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में आपसे 2 से 3 ट्रेड 100% दूं और मेरे ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट 100% होता है। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। मिलूंगा नई वीडियो के साथ में, कुछ भी नया अपडेट होगा डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।